नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार न्यू रेडिक्स कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सघोष और अघोष। तो गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के भेद, जिसमें से दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सघोष होता है, दूसरा अघोष। तो सघोष की संख्या कितनी है? 31 है और अघोष की कितनी है? 13 है। तो सघोष हेडिंग डालेंगे और फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सघोष क्या है? जिन वर्णों को बोलते समय क्या है, गूंज अधिक पैदा हो, उन्हें क्या हम सघोष बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 31 है। इसका एक हमने सूत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 3, 4, 5 स्वर या, रा, ला, वा और हा, ये सघोष हैं। अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हैं तो सघोष 31 आपके क्या हैं, सीख जाओगे आप लोग। तो तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है? ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर। और जो 11 हमारे स्वर हैं वो या, रा, ला, वा और हा, ये सब मिलाकर क्या है, सघोष हो जाते हैं। जिनकी संख्या कितनी है? तो 31 है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा अक्षर, तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 15। और स्वर हमारे कितने हैं? 11 हैं। और या, रा, ला, वा और हा, ये मिलाकर सघोष की संख्या कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। अब हम इसी का दूसरा भेद पढ़ेंगे, जो है अघोष। अघोष किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों को बोलते समय गूंज पैदा नहीं होती है, नाम मात्र के गूंज पैदा होती है, उन्हें हम क्या हैं? अघोष कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? 1, 2 शा, शा और सा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर क्या है? का, खा। ऐसे ही चा और छा, टा और ठा, ता और था, पा और फा, और शा, शा और सा। इनको मिलाकर ये 10 ये हो गए और इनकी और 3 ये, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 13। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। जो श्वास के आधार पर वर्णों के भेद होते हैं, उसके भी दो भेद होते हैं। पहला क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 30 है और महाप्राण की संख्या कितनी है? 14 है। तो अल्प प्राण क्या है? जिन वर्णों को बोलते समय श्वास का प्रयोग कम मात्रा में हो, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। इसका भी सूत्र है 1, 3, 5, यानी 1, 3 और 5 स्वर या, रा, ला और वा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। ऐसे ही पांचों वर्गों में पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ये क्या हमारे अल्पप्राण हो जाएंगे। और स्वर 11 और साथ में या, रा, ला और वा। तो इन सभी को मिला के इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो इनकी संख्या हो जाएगी 30। अब इसी का हम दूसरा भेद पढ़ेंगे, महाप्राण। महाप्राणों की संख्या कितनी होती है? तो महाप्राणों की संख्या 14 होती है। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो जिन वर्णों को बोलते समय श्वास का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाए, उसे हम महाप्राण बोलते हैं। इसका भी सूत्र है क्या? सूत्र क्या है? 2 और 4 शा, सा, सा और हा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर प्रत्येक वर्ग का। तो ये टोटल मिला के 10 हो जाएंगे और 4 ये हैं। तो इन वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।